हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 10 ऑफ 15 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स और आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो शायद बहुत इजी है। हाँ, मेरे लिए इजी होगा, लेकिन आप लोगों के लिए कितना इजी है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप इस टॉपिक को समझेंगे, पूरा अच्छे से करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप जब समझेंगे और आप इसके सेंटेंसेस बोलेंगे, इससे इंग्लिश बोलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि टॉपिक कितना इजी और कितना हार्ड है। ये मैं अभी नहीं कह सकती हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है ऑल थ्री परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी कि जो काम हो चुका है, जो काम पहले ही हो चुका है, उसे हम बोलेंगे परफेक्ट टेंस। ओके, डिटेल में हम इसको समझते हैं। तो परफेक्ट टेंस यानी का उपयोग उस काम के लिए किया जाता है जो पूरा हो चुका हो या जिसका परिणाम यानी कि रिजल्ट अभी दिखाई दे रहा हो, उसे हम बोलेंगे परफेक्ट टेंस। ओके, क्या बोलेंगे? परफेक्ट टेंस। क्या है लेकिन परफेक्ट टेंस? जो काम पूरा हो चुका है लेकिन जिसका परिणाम लेकिन नहीं, और जिसका परिणाम अभी दिख रहा है, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे परफेक्ट टेंस। ओके, सरल शब्दों में जब काम हो चुका है, हो चुका था, ये एक्चुअली पास्ट के लिए यूज किया जाता है। हो चुका है जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है, और हो चुका होगा तो ये फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। फ्यूचर के लिए जब कोई काम हो चुका है, हो चुका था या तो फिर हो चुका होगा, ऐसे तब हम उसे परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे डिटेल में समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं परफेक्ट टेंस के तीन फॉर्म्स होते हैं, थ्री टेंसेस होते हैं। कौन से टेंसेस? एक तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि सबसे पहले हो चुका, यहाँ पर था नहीं आएगा, हो चुका है। कोई भी काम हो चुका है, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने किताबें पढ़ ली है, मैंने खेल लिया है, मैंने पानी पी लिया है, मैंने सो लिया है, ये काम हो चुका है। और अथवा तो जिसका परिणाम आपको अभी दिख रहा है, जो काम हो चुका है उसका परिणाम अभी आपको दिख रहा है, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो चुका है, ध्यान रखिएगा, था नहीं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? हो चुका था, या तो फिर कोई काम करने से पहले ही, कोई काम हो रहा था उससे पहले मैंने वो काम पूरा कर लिया है। दूसरा काम हो चुका था, एक समय से पहले दूसरा काम हो चुका था, वहां पर हमें हो चुका था। जैसे कि मैंने खेल लिया था, जब आप आए तब तक मैंने खा लिया था, जब वे लोग गए तब तक मैंने खेल लिया था, जब आप लोग जा रहे थे तब मैं सो चुका था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि हो चुका होगा, कोई काम हो चुका होगा, किसी समय से पहले कोई काम हो चुका होगा। जैसे कि जब तक आप आ रहे होंगे मैंने खाना खा लिया होगा, मैंने खेल लिया होगा, मैंने पानी पी लिया होगा, मैंने सो लिया होगा, उसने खाना बना लिया होगा। तो वहां पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है।
ओके, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब काम अभी अभी पूरा हुआ हो या जिसका परिणाम अभी दिख रहा हो। जो भी कोई काम आप कर रहे थे वो अभी अभी पूरा हुआ हो, प्रेजेंट में है, इसलिए बोला है कि जैसे कि मैं अभी जस्ट खाना खा के उठी, तो खाना खा लिया है मैंने, ऐसे। तो कोई काम अभी अभी पूरा हुआ हो या तो जिसका परिणाम यानी कि रिजल्ट जो है वो अभी दिखाई दे रहा हो। क्या अभी दिखाई दे रहा हो कि देखिए मैंने अभी जस्ट खाना खाया, सामान भी ऐसे ही पड़ा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, मैंने खाना खा लिया है, देखिए मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हैव आएगा। क्यों? क्योंकि कर लिया है, कोई काम कर लिया है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आएगा हैव एंड हैज। ओके, वह अपना काम पूरा कर चुका है, वह जो है वो अपना काम पूरा कर चुका है, तो he has completed his work। ओके, चलिए आगे हम डिटेल में इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ओके, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव हैज आएगा। हैव हैज क्यों आएगा? क्योंकि परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हैव हैज आएगा कंपल्सरी। और हैव हैज क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ओके, सब्जेक्ट हैव हैज, उसके बाद वर्ब का यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि कोई काम हो चुका है, पहले ही पास्ट में हो चुका है, तो वहां पर आपको V3 का यूज करना है। अगर आपको वर्ब के V1, V2 और V3 उसके मीनिंग नहीं पता है, तो मैं उसकी वो वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। वर्ब का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें V1, V2 एंड V3 सारे मीनिंग के साथ, एग्जांपल्स के साथ ही मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सबका V1, V2 और V3 का पता चलता है। ओके, ओके, तो चलिए ये है इस पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैव हैज V3 एंड ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल बनाते जाते हैं। मुझे कहना है कि मैंने खाना खा लिया है, एक नॉर्मल सा बेसिक सा लेते हैं। ओके, एग्जांपल नॉर्मल बेसिक सा लेते हैं। ओके, तो मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा? आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। अब देखिए मैं ये भी आपको बता दूं कि आई वी यू ये, या तो फिर कोई बहुवचन यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स है, वहां पर हमें हैव का यूज करना है। किसका? हैव का। और ही, शी, इट, या तो फिर कोई एक वचन नाम है, कोई एक सब्जेक्ट है, वहां पर आपको यूज करना है हैज। क्या? हैज। ही, शी, इट हैज। आई, वी, यू, दे हैव। ओके, तो आई के साथ हैव आएगा। V3 क्या है हमारा? यहाँ पर सबसे पहले तो वर्ब क्या है हमारा? मैंने खाना खा लिया है, तो खाना जो है वो हमारा वर्ब है, तो वो है ईट। तो ईट का V3 क्या होता है? ईट का V2 होता है एट। ओके, उसका V3 क्या होगा? तो फिर ईटेन। यस, EATEN, ईटेन। ओके, तो यहाँ पर आएगा आई हैव ईटेन। क्या ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्या खाया है? खाना। तो आई हैव ईटेन फूड। ओके, अब नेगेटिव, वही चीज हमें नेगेटिव में बोलनी है कि मैंने खाना नहीं खा लिया है, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, या तो फिर मैं खाना नहीं बना चुका हूँ, तो वहां पर आपको हैव हैज के बाद नॉट आएगा। क्या? हैव हैज
ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सीधा नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसलिए। ओके, तो अब यही एग्जांपल हम नेगेटिव में देखते हैं। तो क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, और फिर आई के साथ क्या आएगा? आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। और अगर आपको हैव और नॉट को कंबाइन करना है तो आप हैवेंट लिख सकते हैं और बोल सकते हैं आई हैवेंट। अब V3 क्या था हमारा? ईटन। तो आई हैवंट और हैव नॉट ईटन, क्या नहीं खाया है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड। आई हैव नॉट ईटन फूड और आई हैवेंट ईटन फूड। ओके, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि अगर आपको किसी को प्रश्न पूछना है कि क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खेल लिया है, क्या आपने सो लिया है, क्या आपने ये कर लिया वो कर लिया, पूछना है कि क्या आपने कर लिया है, तो वहां पर हैव है, यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है have, has, do, does, did, had, am, is, are, was, were, will be, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएंगे। कहाँ पर? इंट्रोगेटिव में। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो वहां पर आपको हैव, हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे लेने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट V3 एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर आपको पूछना है, यही एग्जांपल को हम इंट्रोगेटिव में करते हैं कि आपको पूछना है कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर? हैव है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या आएगा? हैव। तो हैव सबसे पहले हैव, उसके बाद सब्जेक्ट है तो हैव आई। अब पूछना है कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो हैव, यहाँ से आई निकल जाएगा और क्या होगा? हैव यू। V3 हमारा क्या है? ईटन। हैव यू ईटन, ऑब्जेक्ट हमारा है फूड एंड देन क्वेश्चन मार्क। हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है? ओके, तो चलिए अब हम इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। देखिए, मैंने जो है अपना काम पूरा कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। और आप यहाँ पर फिनिश्ड भी, कंप्लीटेड, फिनिश्ड और डन भी लिख सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड आई हैव डन माई वर्क। ओके, उसने किताब पढ़ ली है। He has read the book। अब देखिए यहाँ पर read क्यों आया? क्योंकि read, R-E-A-D, read यानी पढ़ना, उसका V1 होगा रीड, V2 हो जाएगा, उसका भी रीड ही होगा। लेकिन इसको हम बोलेंगे रेड। क्या बोलेंगे? रेड। और इसका V3 भी रीड ही होगा। स्पेलिंग तीनों का सेम होगा, लेकिन V2 और V3 को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? रेड। क्या? R-E-D, रेड प्रोनाउंस करेंगे। ओके, तो he has read आएगा, यहाँ पर रीड नहीं आएगा। R-E-D, स्पेलिंग को हम R-E-A-D ही लिखेंगे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो रेड हो जाएगा। द बुक। ओके, हमने खाना खा लिया है। We have eaten the food। देखिए, हमने खाना खा लिया है। यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो हमने चेंज किया था, मैंने। यहाँ पर हमने की बजाय मैंने खाना खा लिया है, तो I have eaten the food, हमने खाना खा लिया है। We have eaten the food, तुमने खाना खा लिया है। You have eaten the food, उन लोगों ने खाना खा लिया है। They have eaten the food। ओके, राधा ने कमरा साफ कर लिया है। राधा has cleaned the room, उसने माफी नहीं मांगी है। She has not apologized, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया है। I have not closed the door, बच्चों ने अपना कमरा साफ नहीं किया है। The children have not cleaned their room,
नेहा ने ईमेल नहीं भेजा है, नेहा हैज नॉट सेंट द ईमेल। अब सेंड जो है, सेंड यानी कि भेजना, उसका V3 हो गया सेंट। क्या वे घर पहुंच चुके हैं? Have they reached home और arrived भी लिख सकते हैं आप। Have they arrived home? क्या माँ ने डॉक्टर को फोन किया है? Has mother called the doctor? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है? Have I disturbed you? क्या राम ने यह किताब पढ़ी है? Has Ram read this book? याद कीजिए, मैंने आपको बोला था ये read pronunciation नहीं होगा, स्पेलिंग भले ही तीनों का सेम होगा, लेकिन V2 और V3 में उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा read। ओके अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि जब भूतकाल में एक काम दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका था। जैसे कि आप आए, उससे पहले मैंने खाना खा लिया था, तो वहां ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। एक काम से पहले दूसरा काम खत्म हो चुका था। ओके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं स्कूल जाने से पहले होमवर्क कर चुका था। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। बिफोर यानी कि पहले। वह ट्रेन आने से पहले स्टेशन पहुंच चुका था। He had reached the station before the train arrived. चलिए अब हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हैड V3 एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैड क्यों आया? क्यों? क्योंकि हैव हैज जो है, हैव हैज का पास्ट फॉर्म जो है वो होता है हैड। अब हैव हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ओके तो उसका पास्ट में अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा हैड। ओके इसलिए जब भी प्रेजेंट में हैव हैज आता है तो हम उसका पास्ट में हैड लेंगे। ओके तो सब्जेक्ट हैड V3 एंड ऑब्जेक्ट सिमिलर टू प्रेजेंट टेंस। ओके तो अब यहाँ पर हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। अब मुझे कहना है कि मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। आई के साथ क्या आएगा? हैड। और हैड जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। ओके सारे सब्जेक्ट के साथ आई हैड। अब क्या था हमारा V3 क्या था? ईट था। उसका ईट का V3 हो जाएगा ईटन। तो आई हैड ईटन। क्या खाया था? फूड। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? फूड। आई हैड ईटन फूड। ओके अब हम देखते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में यहाँ पर आई हैड नॉट, सब्जेक्ट हैड नॉट V3 एंड ऑब्जेक्ट। ओके सब्जेक्ट हैड नॉट और हैड और नॉट को अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैडंट। आई हैडंट। अब यही एग्जांपल हम यहाँ पर करेंगे। नेगेटिव में बोला है कि मैंने खाना नहीं खा लिया था, तो आई हैड नॉट ईटन। V3 क्या था हमारा? ईटन। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? फूड। तो आई हैड नॉट ईटन फूड। ओके उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको प्रश्न पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड जो है वो आगे आ जाएगा। तो अगर हमें पूछना है कि क्या आपने खाना खा लिया है तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? यू। आपने यानी कि यू। हैड यू। हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। हैड यू वो V3 क्या था हमारा? ईटन। खाना खा लिया था, तो ईटन। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? फूड। तो हैड यू ईटन फूड। ओके तो ये था तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रोहित मेहमानों को नहीं बुला चुका था। रोहित हैड नॉट इनवाइटेड द गेस्ट। मैं दरवाजा बंद नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट क्लोज्ड द डोर।
पूजा सिलेबस पूरा नहीं कर चुकी थी. पूजा हैड नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस. कविता ने माफी नहीं मांगी थी. कविता हैड नॉट अपोलोजाइज्ड. क्या आरव नाश्ता कर चुका था? हैड आरव ईटन ब्रेकफास्ट. देखिए, क्या सीमा खाना बना चुकी थी? हैड सीमा कुक्ड फूड. क्या ट्रेन निकल चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट. क्या नेहा ने मैसेज भेज दिया था? हैड नेहा सेंट अ मैसेज. अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? जब भविष्य में किसी समय से पहले काम पूरा हो चुका होगा, यानी कि कोई एक हमें समय दिया है, उससे पहले कोई काम पूरा हो चुका होगा, तो वहां पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है. एग्जांपल हम देख लेते हैं. मैं शाम तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा. देखिए, शाम तक, किसी समय से पहले, शाम तक. I will have completed my work by evening. वह अगले महीने अपनी पढ़ाई खत्म कर चुका होगा. He will have finished his studies next month. और अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेंटेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? विल हैव आ जाएगा. अब हैव हैज जो, देखिए प्रेजेंट में क्या था? हैव हैज. ओके, पास्ट में क्या? हैव हैज का पास्ट क्या हो जाता था? हैड. ओके, और अब हम उसका फ्यूचर देखें तो हैव हैज का फ्यूचर हो जाएगा विल हैव. तो हैव हैज का पास्ट हैड और हैव हैज का फ्यूचर होगा विल हैव. लेकिन याद रखना है, ये जब आप परफेक्ट टेंस कर रहे हैं वहां पर ही यूज करना है. बाकी के जो भी टेंसेस है उसमें उनके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स है. ओके, तो अब यहाँ पर विल हैव आ गया. बाकी के सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेम है. सब्जेक्ट विल हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट. ओके, तो चलिए अब हम इससे भी वो एग्जांपल करके देख लेते हैं. मैंने खाना खा लिया होगा. मैंने खाना खा लिया होगा. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? I will have eaten क्या? फूड. ऑब्जेक्ट है हमारा फूड. ओके, अब नेगेटिव. सिमिलरली आपको नेगेटिव में बोलना है कि मैंने खाना नहीं खा लिया होगा. तो I will not have. देखिए, will और have के बीच में not आता है. ओके, तो I will not have. V3 क्या है हमारा? eaten. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड. ओके, मैंने खाना नहीं खा लिया होगा. I will not have eaten food. अब इंट्रोगेटिव में हमें बोलना है कि क्या आपने खाना खा लिया होगा, क्या उसने खाना खा लिया होगा, क्या वह चली गई होगी, क्या वह बैठी होगी, क्या वह खेल रही होगी. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा हैव आ जाएगा. ओके, तो will subject have V3 object and question mark is compulsory, क्योंकि उसके बिना तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है. तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो वहां पर हम क्या लेंगे? will. सब्जेक्ट क्या है? क्या तुमने खाना खा लिया होगा? will. सब्जेक्ट हमारा होगा यहाँ पर you. will you have eaten. स्पेलिंग क्यों गलत हो जाता है? eaten क्या हो? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड. तो will you have eaten food? ओके, चलिए अब हम इसके भी सेंटेंसेस देख लेते हैं. आर्या अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी. आर्या will have completed her project.
हम सुबह तक यहाँ पहुंच चुके होंगे। We will have reached there by morning. रोहन नई नौकरी ज्वाइन कर चुका होगा। रोहन will have joined the new job. मैं सारी ईमेल भेज चुका होऊंगा। I will have sent all the emails. क्या रोहन नौकरी ज्वाइन कर चुका होगा? Will Rohan have joined the job? क्या मैं सारी ईमेल भेज चुका होऊंगा? Will I have sent all the emails? क्या मीरा कोर्स पूरा कर चुकी होगी? Will मीरा have completed the course? अब मीरा का कोर्स कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो ये तो नहीं पता, लेकिन आप ये 15 डेज का कोर्स मिस मत करना। इसमें और भी बहुत बहुत कुछ सीखने का आएगा। प्लीज आप ये भी देख लीजिए। हमारा फर्स्ट वीडियो से आप फर्स्ट डे से शुरू कीजिए देखना, ताकि आपका इंग्लिश ग्रामर जो है वो एकदम टन हो जाएगा। ओके, क्या वे घर की शिफ्टिंग कर चुके होंगे? विल दे हैव शिफ्टेड द हाउस? ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर वोकैबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस सब कुछ आता है। अगर आपको इस लेक्चर की या अगले जो भी 15 डेज के लेक्चर, 10 डेज के जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। प्लीज आप ये हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाइए। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और कमेंट में मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी फनी कॉमेडी एजुकेशनल रील्स आती है, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है और मज़ा भी बहुत आता है। तो आप इसे भी फॉलो कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोनों की, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।